Hello class, welcome back to your online studies. Today we'll study about adjective clauses. Now adjective clauses क्या क्या होते हैं? Adjective clause क्या होते हैं? वो clause होते हैं जो कि relative pronouns से introduce किए जाते हैं. जैसे कि अब relative pronouns हमारे क्या होते हैं? Relative pronouns हमारे होते हैं who, which, whom, whose, that, and again ये हमारे हो गए relative pronouns. Now adjective clauses are those which are introduced either by relative pronouns or relative adverbs. Now what are relative adverbs? Relative adverbs हमारे होते हैं जैसे कि हो गया when, where and why. जैसे हमें पता है अभी जो हमने एडवर्ब क्लॉजेस पढ़े थे उसमें हमारे क्या होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन होते हैं. उसमें हमारा क्या व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये सारी चीज़ें पता चलती हैं. तो रिलेटिव एडवर्ब भी हमारे क्या होते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई. These are our relative adverbs. Then there is a thing which is called finite verb. फाइनाइट वर्ब हमारा क्या होता है? फाइनाइट वर्ब हमारा वो वर्ब होता है जिसमें एक प्रॉपर टेंस होता है एंड प्रॉपर सब्जेक्ट होता है और वो हमारा क्या है रूट बन सकता है किसी भी प्रॉपर क्लॉज का. प्रॉपर टेंस होने का मतलब है कि वो अभी या तो फ्यूचर टेंस में हो रहा है या वो पास्ट टेंस में हो रहा है या फिर वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. तो एक प्रॉपर टेंस उसमें गिवन है, एक उसमें प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, प्रॉपर नाउन हमारा हो सकता है, हमारा वो क्लॉज का काम कर सकता है. ओके, दैट कैन बिकम द रूट फॉर आवर क्लॉज. हमारा क्लॉज का काम भी कर सकता है. एंड वन मोर थिंग, वो या तो हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन के उस बेस पे हो सकता है, थर्ड पर्सन के बेस पे हो सकता है, सेकंड पर्सन के बेस पे हो सकता है एंड वो सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है. Now this is what becomes a finite verb. बेसिकली दो चीज़ें होती हैं फाइनाइट वर्ब में, विच इज़ टेंस एंड विच इज़ सब्जेक्ट. नाउ आप सोच रहे होंगे बात एडजेक्टिव क्लॉज की हो रही है तो मैंने फाइनाइट वर्ब क्यों समझाया. अगेन आपकी एक्सरसाइजेज में फाइनाइट वर्ब गिवन है, दैट इज़ वाई मैं एक छोटा सा क्लिम्स दे रही हूँ आपको फाइनाइट वर्ब का. तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है आपका? समथिंग विच हैज़ ए प्रॉपर टेंस एंड ए सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए फ्रेंड who lives in South Africa. ओके, सो ये जो हु है हमारा, ये तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है क्योंकि ये क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. जो हु ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज के लिए स्टार्टिंग का काम कर रहा है. यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन गिवन है. लिव्स इन साउथ अफ्रीका, लिव्स हमारा क्या है अभी प्रेजेंटली रह रही है. साउथ अफ्रीका हमारा क्या होगा कहाँ पर रह रही है, ये हमारा नाउन का काम कर रहा है साउथ अफ्रीका. तो ये हमारा क्या बन रहा है फाइनाइट वर्ब बन रहा है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क दिस टू मी अगेन एंड अगेन. ऑलराइट, सो दिस वर्क्स फॉर अ रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज. दिस इज आर, ये हमारा पूरा एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है. हु लिव्स इन साउथ अफ्रीका. नाउ एडजेक्टिव क्लॉज हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका पार्ट है एडजेक्टिव क्लॉज, इसीलिए ये हमारा कोई कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है हु लिव्स इन साउथ अफ्रीका. बट हु हमारा क्या आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हमारा क्या या तो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है. तो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. लिव्स इन साउथ अफ्रीका, लिव्स इन साउथ अफ्रीका हमारा क्या हो गया एक फाइनाइट वर्ब हो गया क्योंकि लिव्स यानी कि वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, शी इज लिविंग राइट नाउ. ओके, सो दिस इज हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया. एंड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हमारा क्या है नाउन बन गया. तो ये हमारा मिलकर के क्या फाइनाइट वर्ब बन गया. ऑलराइट, एडजेक्टिव क्लॉज के मैं आपको और एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे कि we know the joke that you want to tell. Now हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट से स्टार्ट हो रहा है. दैट हमारा क्या हो गया है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. यू वॉन्ट टू टेल, ये हमारा पूरा क्या बन गया एडजेक्टिव क्लॉज बन गया. यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया.
तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हमें सिर्फ इतना याद रखना है, या तो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा। ये तो हमारा अभी तक रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। नाउ इफ वी से रिलेटिव एडवर्ब से, तो हम रिलेटिव एडवर्ब से क्या ले सकते हैं? I know the reason why you didn't like the book। यानी कि why से स्टार्ट हो रहा है एंड बुक पे ख़त्म हो रहा है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। why becomes our relative adverb। All right, I hope it's clear. Now again हमारा जो adjective clause है, because it starts with relative pronouns and relative adverbs, it is also known as it is also known as relative clauses। So our adjective clauses are also called relative clauses। Now how many types of relative clauses there are? So relative clauses can be divided into two types। Okay, relative clauses can be divided into two types। First is defining relative clauses and next is non-defining relative clauses। ऑल राइट, सो हमारे रिलेटिव क्लॉज को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज क्या होते हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज, नाउ लेट्स टेक ए सेंटेंस। An astronomer is someone who explores outer space। Okay, now हमें एस्ट्रोनॉमर के बारे में किससे पता चल रहा है कि एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? हमें पता चल रहा है हु लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्लॉज। सो नाउ एन एस्ट्रोनॉमर इज समवन हु एक्सप्लोर द आउटर स्पेस। तो ये हमें किसके एस्ट्रोनॉमर को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एस्ट्रोनॉमर बीइंग द नाउन ओवर हियर। ओके, वी ऑल नो एस्ट्रोनॉमर हमारा नाउन बन गया है। नाउ यहाँ पर ये हमारा जो सब्जेक्ट है, नॉट एग्जैक्टली नाउन या बट वी कैन कॉल, ये हमारा क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, जो कि क्या है हमारा आउटर स्पेस एक्सप्लोर करता है। तो हमारा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन about nouns in sentences। So ये क्या है, हमारा जो नाउन होता है सेंटेंस का, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताते हैं। यानी कि ये हमारा क्या है, इसी नाउन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर कर रहे हैं सेंटेंस में, वो हमारा उस नाउन की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये वो हमारे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बताता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है डिफाइनिंग, यानी कि ये डिफाइन कर रहे हैं नाउन को। So those clauses that provides important information about the noun are known as defining relative clauses। So यानी कि they are quite important। Again, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो यानी कि वो बहुत ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस के मतलब को पूरा करने के लिए। यानी कि अगर हम खाली द एस्ट्रोनॉमर इज समवन, क्या है समवन, अगर हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वी नीड दीज 4 वर्ड्स, यानी कि हमें ये क्लॉज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए। So first of all what they does is they provide important information for noun and second they are very important to complete the meaning of sentence। all right, again एक और इसके बारे में एक अच्छा फैक्ट है, जो defining relative clause होते हैं वो ज़्यादातर definitions में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? जैसे हमारे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते हैं नाउन के बारे में, हमारे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं सेंटेंस के बारे में। अगेन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कॉमाज नहीं लगते हैं, सो दे डोंट नीड कॉमाज, यानी कि इसमें कॉमा की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हमारा कॉमा नहीं लगता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में। लेकिन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हमारा कॉमा लगता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, लेट मी कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग ए सेंटेंस, माई सिस्टर who lives in Pune is visiting us। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी सिस्टर के बारे में बता रही हूँ तो उसका पुणे में रहने की जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये हमारी क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यानी कि अगर ये नहीं भी गिवन होगी तब भी हमारा सेंटेंस क्या है? चल जाएगा। लाइक अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूँ, माई सिस्टर इज विजिटिंग अस, तब भी चल जाएगा। ये क्या है? सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इसके बिना भी क्या है? सेंटेंस हमारा पूरा हो सकता है। अगेन इसके बाद मुझे क्या है? कॉमा लगाने की जरूरत पड़ी। इस क्लॉज के खत्म होने के बाद भी मुझे कॉमा लगाने की जरूरत पड़ी। सो हमारे नॉन डिफाइनिंग जो हमारे रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं वो हमारे सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन about the noun in sentences. So they are not important to complete the meanings of sentences. They just provide additional information। यानी कि उस additional information के बगैर भी क्या है? हमारा जो है सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। तो यानी कि किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत खास है नहीं, मतलब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। दे आर जस्ट एडिशनल। ऑलराइट, तो ये हमारी क्या है? माई सिस्टर, ये जो हमारा नाउन है इसके बारे में सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑलराइट, सो ये था हमारे एडजेक्टिव क्लॉज जिनको हम रिलेटिव क्लॉजेस भी कहते हैं। ये हमारे दो तरह के होते हैं, विच इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। यहाँ पर मैंने आपको दोनों के ही मीनिंग समझाए हैं। नेक्स्ट हम दोनों से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तब तक के लिए थैंक यू किड्स।